भारत ने आज डोली मंगाई है, आज डोली आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सर इसका सबूत कैसे मिलेगा कि सर ये डोली आई है? जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही हैं, एनआईए जांच कर रही हैं, पुलिस जांच कर रही है, सारी आप लोग भी जांच कर रहे हैं। आप लोग भी तो अपनी जांच करते हैं ना, सब जांच कर रहे हो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो। लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चों को ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा गया है कि आपको ऐसा ही रहना है, ऐसे ऐसे कहना है। सर इस पर आप क्या कहें? 3 साल के बच्चे को जरूर 3 साल के बच्चे में हो सकता है वो आतंकवादी हो, ये तो मैं मान सकता हूँ आपकी बात। से मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं, तो आपको कैसे लगते हैं उनका परिवार कैसा है? हमें इनोसेंट लगते हैं, प्यार में दीवाने लगते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पण भाव वाले रखते हैं, इच्छा शक्ति वाले रखते हैं, जीने की चाह रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी शादी भारत में नहीं हुई है, तो इनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा? क्यों मिलेगी इनको नागरिकता जब इनकी शादी भारत में नहीं हुई है? ये कहीं कोई ऐसा कानून नहीं है। भारत में की हुई शादियां कनाडा की बहू हैं कि नहीं हैं? भारत की बेटियां जो शादी होकर अमेरिका पहुंची हैं वो बहू हैं कि नहीं है वहाँ की? इंग्लैंड में बहुएं हैं कि नहीं हैं? एटीएस को सीमा हैदर के पास 5 पासपोर्ट मिले हैं, इस पर आपको क्या कहना है? 5 पासपोर्ट, मैं भी तो कह रहा हूँ 5 पासपोर्ट हैं। जब 5 लोग हैं तो 5 पासपोर्ट नहीं होंगे? 5 टिकट भी हुए, 5 पासपोर्ट भी हैं, 4 बच्चों के पासपोर्ट, एक खुद का पासपोर्ट, यही तो है 5 पर। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि सीमा के ही 5 पासपोर्ट मिले हैं। नमस्कार, मैं सकलैन, आप सभी का डेली राइज में स्वागत है। सीमा हैदर का केस में नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं, नए नए डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना का केस राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है और हमारे साथ अभी उनके वकील डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट जो हैं वो हमारे साथ हैं। सीमा हैदर को आप नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे दिलाएंगे? हैदर को नागरिकता ऐसे मिलेगी जैसे कि इस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद हज़ारों पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई नागरिकों को नागरिकता मिली है। जिलाधिकारी के कार्याधिकार जुरिडिक्शन में आता है और इसी तरह सीमा ने भी अपनी शादी जो हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में हुई थी उससे वापस आकर भारत में सबसे पहले अपने ज़िला बुलंदशहर में ही नागरिकता लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था। एटीएस को सीमा हैदर के पास 5 पासपोर्ट मिले हैं, इस पर आपको क्या कहना है? 5 पासपोर्ट, मैं भी तो कह रहा हूँ 5 पासपोर्ट हैं। जब 5 लोग हैं तो 5 पासपोर्ट नहीं होंगे? 5 टिकट भी हुए, 5 पासपोर्ट भी हैं, 4 बच्चों के पासपोर्ट, एक खुद का पासपोर्ट, यही तो है 5 पर। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि सीमा के ही 5 पासपोर्ट मिले हैं, ऐसा नहीं है। 5 पासपोर्ट सीमा के पास टोटल मिले हैं और वो है 5 लोग। जो भी चीज़ें सीमा के पास थीं सब उसने एटीएस को दे दी। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब भी आपको उसके विश्वास नहीं हो रहा प्यार पे। उसने धर्म बदला, उसने ईमान बदला, उसने आपके देश के लिए बहू बनी और फिर भी आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये दुखद है। अगर वो आतंकवादी है, अगर वो ISI के सदस्य है तो आप बेहतर जांच कराइए, एटीएस जांच करे, बहुत अच्छी बात, हम चाहते हैं जांच हो। CBI करे, NIA करे, रॉ करे, गृह मंत्रालय करे, विदेश मंत्रालय करे, रक्षा मंत्रालय करे, सारे जांच करें, बड़े लेवल की जांच करें। और इतना ही नहीं, सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, जो आपको कराना है सब कुछ कराइए। लेकिन उसके ऊपर जो ISI, आतंकवाद, जासूस के जो धब्बे हैं इनको हटाइए। आप कहिए कि हाँ प्रोसेस होगा नागरिकता का। पति के साथ रह रही है, अपने 4 बच्चों को लेके वो कहाँ जाए बताओ ना, सोचो। 4 मासूम दुधमुहे बच्चे हैं, इनको लेके कहाँ भजवा देना चाहते हैं, कहाँ भेजना, मरवा देना चाहते हैं, उसकी हत्या करवा देना चाहते हैं, उसके बच्चों को अनाथ कर देना चाहते हैं। एक बेटा, 3 बहनों का भाई, क्या होगा उन बहनों का, क्या होगा उन बच्चियों का, इसको तो सोचिए। ये देखने की बात है। इसीलिए हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। उसमें कहीं नहीं लिखा हिंदू की बेटी बचाओ कि मुस्लिम की बेटी की बचाओ या सिख ईसाई जैन पारसी की बेटी बचाओ, ऐसा नहीं लिखा। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं इसकी गुलिस्तान हमारा। ये बड़े देश है, 140 से 150 करोड़ तक की क्षमता वाला देश है, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत ही है ऐसा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो चलता ही है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को भी चलाता है। साथ साथ ये भी चलाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो क्या कहते हैं, वन अर्थ वन फैमिली बात करते हैं ना, वन फ्यूचर, यानी कि हमारा एक धरती है, एक परिवार है और सबका एक भविष्य है। ये नारा कोई दे पाया क्या? क्या पाकिस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? पाकिस्तान में महिला को डोरमेट, दरवाजे पे पड़ा हुआ डस्टर समझा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत महिला विदुषियों ने कहा है। अगर उसे भारत के युवा अच्छे लगे, भारत के युवाओं से प्यार किया, तो उसमें क्या गुनाह है? और उसका भाई वहाँ की सीमा में है, वहाँ का सेना में है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं, एक भाई सेना में है, एक भाई पत्रकार है, एक भाई थानेदार है, एक भाई नेता है और एक भाई क्रिमिनल है। क्या करोगे आप? 10वीं सुंदरी फूलन देवी हुई ना हमारे देश में, अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी, 10वीं सुंदरी बनी, देश की संसद बनी, सांसद माननीय सांसद कहलाई गई और देश की सत्ता पे बैठी। राबड़ी देवी जी की योग्यता देखेंगे, आपके उनके संस्कार और परिवार देखेंगे। अब लोग कहने लगे महिला 4 बच्चे कैसे पैदा कर सकती है, इसका मतलब अब राबड़ी देवी पे भी सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने 12 बच्चे कैसे पैदा कर लिए। ये सवाल नहीं है, ये डिबेट के पक्ष नहीं है, डिबेट के कारण नहीं है। डिबेट के कारण ये होने चाहिए, क्या वो आतंकवादी है, IS है, हनी ट्रैप करने वाली है? अगर नहीं है तो वो एक महिला है, प्यार करने वाली है, और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो जायज़ बनता है। सर ये भारत में 2 गुट में बट चुके हैं लोग। एक गुट कह रहा है कि पाकिस्तान से डोली आई है, लेकिन दूसरा गुट कह रहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ हमेशा गोलियां ही आई हैं और बम ही आई हैं। इस पर क्या कहना चाहते हो आप? भारत से पाकिस्तान में सदैव, पाकिस्तान से भारत में गोलियां ही आई हैं। 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, पुलवामा हुआ, और भारत ने आज डोली मंगाई है। आज डोली आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सर इसका सबूत कैसे मिलेगा कि सर ये डोली आई है? जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही हैं, NIA जांच कर रही हैं, पुलिस जांच कर रही है, सारी आप लोग भी जांच कर रहे हैं। आप लोग भी तो अपनी जांच करते हैं ना, सब जांच कर रहे हो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चों को ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा गया है कि आपको ऐसा ही रहना है, ऐसे कहना है। सर इस पर आप क्या कहें? 3 साल के बच्चे को जरूर 3 साल के बच्चे में हो सकता है वो आतंकवादी हो, ये तो मैं मान सकता हूँ आपकी बात। 3 साल का बच्चा भी आतंकवादी हो सकता है, 4 साल का बच्चा भी आतंकवादी हो सकता है। सीमा ने अपने 5 और 6 साल की उम्र के बच्चों को सिखा दिया होगा कि तुम्हें कैसे भारत की व्यवस्था को नष्ट करना है, तुम्हें कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना है, कैसे वो 3-4 साल के बच्चे ISI के सदस्य होंगे। ज़रूर होंगे वो। हो सकता है 30 कार्बाइन बहुत तेज़ी से चलाते हों, बम भी चलाते हों, मुझे नहीं पता। हो सकता है आप कह रहे हों कि बच्चे ऐसे हैं, तो बच्चे भी ऐसा करते दिख सकते हैं, लेकिन पहले सिद्ध तो करना पड़ेगा। और अगर आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो किसी भी माँ के बच्चों को ऐसा कहना दुखद है, दर्द देने वाला है। सर आपको क्या लगता है, आप अब उनसे मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं, तो आपको कैसा लगता है उनका परिवार कैसा है? हमें इनोसेंट लगते हैं, प्यार में दीवाने लगते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पण भाव वाले रखते हैं, इच्छा शक्ति वाले रखते हैं, जीने की चाह रखते हैं, अपने बच्चों को प्यार करने वाले रखते हैं, भारत माता की जय करने वाले करते हैं, वंदे मातरम की जय बोलते हैं, देश के साथ प्यार करते हैं, देश के मान सम्मान की रक्षा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, राधे राधे का पटका लेकर बैठते हैं, हवन पूजन करते हैं। हवन पूजन भी करते हैं? क्यों? उनके बच्चे मतलब अगर इस देश में क्या
ईद क्या बकरीद और होली दिवाली मिल के नहीं मनाई जाती हैं? मनाई जाती है। मनाई जाती है ना। तो क्यों नहीं हवन करेंगे, क्यों नहीं पूजन करेंगे, क्यों नहीं तुलसी दल को पानी देंगे, क्यों नहीं सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, क्यों नहीं शिवलिंग पे बेलपत्री और गंगा जल चढ़ाएंगे, और क्यों नहीं गंगा स्नान करेंगे? सब कुछ करेंगे, सब कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी शादी भारत में नहीं हुई है, तो इनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा? क्यों मिलेगी इनको नागरिकता जब इनकी शादी भारत में नहीं हुई है? ये कहीं कोई ऐसा कानून नहीं है। भारत में की हुई शादियां कनाडा की बहू हैं कि नहीं हैं? भारत की बेटियां जो शादी होकर अमेरिका पहुंची हैं वो बहू हैं कि नहीं है वहाँ की? इंग्लैंड में बहुएं हैं कि नहीं हैं? कि वहाँ सारे आदमी रहते हैं, बहुएं रहती नहीं हैं? ये सामाजिक रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं। बहू कहीं, बेटियां अपने घर में नहीं रहती, बेटियां दूसरे घर जाती हैं, दूसरे प्रदेश में जाती हैं, दूसरे देश में जाती हैं, और बहुएं आती हैं, दूसरे देश से आती हैं, प्रदेश से आती हैं, समाज से आती हैं। और यही हमारे प्यार की सभ्यता है, यही संस्कृति है, यही जीवंतता है। उसे भी 2023 की लैला मजनू और शीरी फरियाद और हीर रांझा बन जाने दीजिए। क्या आपको अड़चन है? देखो ना, समझो, समझने में देर क्यों लगा रहे हैं? सीमा को न्याय बिल्कुल मिलेगा। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के हमने मर्सी याचिका लगाई है, पिटीशन लगाई है, तो क्यों नहीं सीमा को न्याय मिलेगा? हमें देश की संविधान, देश की माननीय महामहिम राष्ट्रपति, देश की पुलिस, देश की न्यायपालिका, देश की न्याय पद्धति पर भरोसा है। अगर न्याय नहीं मिला तो उसे पहले FIR दर्ज हुई, वो जेल गई, जेल के बाद बेल हुई, न्याय मिला ना, और वो बेल की कंडीशन सारी पूरी कर रही है और रह रही है अपने घर में, तो सब कुछ ठीक है। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है। आप सीमा हैदर और सचिन मीना के जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनसे प्रेम कर रहे हैं, बहुत वायरल हो रही है उनकी वीडियो, बहुत लोग चाह रहे हैं, सर उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे कहेंगे शांति रखें। गोली ख़त्म हुई है, डोली आई है, डोली आती है तो खुशहाली आती है, डोली आती है तो वलीमे की दावत होती है, डोली आती है तो रिसेप्शन और एट होम होता है, डोली आती है तो 0-0 नंबर के कपड़े खरीदे जाते हैं, मिठाई आती है, पकवान आता है, फल फ्रूट आते हैं, डोली आती है तो ढोल नगाड़ा बजते हैं, और गोली आती है तो 26/11 के बम कांड होते हैं, कांधार की आतंकवादियों की रिहाई होती है, रूबिया अपहरण कांड के बाद आतंकियों को छोड़ा जाता है। और ये जो सारी बात है, ये सारा सब कुछ बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और गोली विनाश लाती है, डोली विकास लाती है, गोली विधवाओं की संख्या बढ़ाती है, डोली बच्चों को जन्म देती है, गोली भाइयों का, बूढ़े माता पिता का सहारा छीनती है, और डोली बूढ़े माता पिता का और भाइयों को बहन देती है, और बहनों को भाई देती है, और उनको सहारा देती है। सर, ये सीमा हैदर को कब तक सर पूछताछ की जाएगी, कब तक उनको परेशान किया जाएगा? 100 घंटे से अधिक पूछताछ हो चुकी है। जितनी पूछताछ करनी है और पूछताछ करें, और पूछताछ करें, और हायर एजेंसी से करें, पॉलीग्राफी, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जो भी टेस्ट कराने हैं सब कराएं, और सब पे वो खरी उतरेगी। हमें आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास। शुक्रिया।